अपन ने प्लस माइनस के नियम देखे, गुना के नियम देखे, अब अपन देखने वाले भाग के नियम। अब वो जो भाग देने से पहले ना अपने को जो भाग के जो कुछ संख्याओं के नियम रहते हैं वो नियम अपने को याद होना जरूरी है, तभी जाके अपन सवालों में जो भाग होता है उसको स्पीड से अपन कर पाते हैं, है ना। कि कौन सी संख्या है, यदि 25 है तो 25 को किस किस से भाग जाएगा, यदि 5 से अपन किसी संख्या को भाग दे रहे तो कौन कौन सी संख्या को 5 से भाग जाएगा, 2 से भाग जाएगा, 3 से भाग जाएगा। इन सारी संख्याओं के यदि अपने को नियम याद है तो वो जल्द से जल्द अपन स्पीड से उसको कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसको कम से कम समय में कैसे हल करें, है ना। तो इसके लिए अपने को विभाज्यता के जो नियम है वो याद होना जरूरी है। विभाज्यता के नियम में सबसे पहला अपन देखेंगे 2 से, कि 2 से कौन कौन सी संख्या को भाग जाएगा। तो 2 से इकाई में क्या होना चाहिए, 2 से यदि किसी संख्या को भाग देना है तो उसकी इकाई में 2, 4, 6, 8 या फिर 0, यानी जो इकाई का अंक है वह सम होना चाहिए, तभी जाकर उसको 2 से भाग जाएगा। यानी 2 से भाग कब जाएगा, जब इकाई का अंक सम होना चाहिए। किसी भी संख्या को 2 से कब भागा जाएगा, जब इकाई का अंक क्या हो, सम। यानी जैसे कि 248, अब इकाई का अंक कितना है, सम है, तो इसे 2 से भाग जाएगा। 2 एकम 2 दूनी 4, 2 चौक 8, यानी पूरा पूरा भाग कब जाएगा, जब इकाई का अंक यदि सम हो, है ना। देखो उसी प्रकार से अपन में 2448 लेता हूँ, 42 लेता हूँ, है ना। देखो अब इसमें इकाई में अंक कितना है, 2 है, यानी सम है। इकाई में अंक कितना है, 6 भी क्या है, सम है अपना। उसके बाद में 2550, इकाई में क्या है, 0 है ना। यानी 2 से उसी संख्या को भाग जाएगा जब उसका जो इकाई का अंक है वो कितना है, सम, यानी 0, 2, 4, 6, 8 यदि हो तो ही उन संख्याओं को 2 से भाग जाएगा। अब 2 का नियम होगा। अब देखेंगे नियम 4 का। अब 4 के नियम के लिए क्या है, 2 के लिए इकाई का अंक है ना। अब 2 का वर्ग, 4 क्या है, 2 का वर्ग है, 4 क्या है, 2 का वर्ग। यहां पर एक अंक लिया था अपन इकाई का, अब 2 का वर्ग है तो पीछे के 2 अंक, इसमें पीछे का 1 लिया था, अब 4 में पीछे के 2, है ना, पीछे के 2 अंक, ठीक है। जैसे मैंने यहां पर लिखा 416। अब 416 को 4 से कब भाग जाएगा, जब उसके जो पीछे के जो 2 अंक है इसे यदि 4 से भाग जाएगा तो पूरी संख्या को 4 से भाग, 4 चौक 16। अब इसे भाग जा रहा है ना। पीछे के 2 अंकों को 4 से यदि भाग जाए तो पूरी संख्या को 4 से, 4 एकम 4 और 4 चौक 16, यानी पूरी संख्या को भाग जाएगा। उसी प्रकार से मैंने संख्या ली, देखो अब इस संख्या को 4 से भाग जाएगा, कैसे पता चलेगा कि इस संख्या को 4 से भाग जाएगा, यानी जो पीछे के जो 2 नंबर है उसे किससे भाग देंगे अपन, 4 से। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी 2 संख्याओं को भागा तो पूरी संख्या को भी 4 से भाग जाएगा। तो देखो किस तरीके से, 4 एकम 4 पंचे 20, है ना, यानी 23 से छोटी संख्या जो कि 4 के टेबल में आती है 20 आती है ना। 4 पंचे 20, उसके बाद में बचे 3, 3 पे रखे 4, है ना। 4 8 32, 32 के बाद में बचे 2, 2 पे रखा 8, 4 7 28, यानी गया पूरा पूरा भाग, है ना। तो कोई संख्या 4 से कैसे विभाजित होगी, इसका जो जांच का जो नियम है अपने पास कि पीछे के जो 2 अंक है यदि वो 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित है। उसी तरीके से अपन लेंगे, देखो अब ये पीछे के 2 अंक है क्या 4 से, 4 एकम 4, है ना, और 4 8 32, यानी पीछे के जो 2 अंक है वो 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित है। अब देखो 5 8 32, 4 4 एकम 4 बचा 1, 1 पे रखे 8 18, है ना। 4 चौक 16, 4 चौक 16, बचे कितने, 2 बचे, फिर 2 पे रखेंगे 3, 23 हो जाएगा। फिर 4 पंचे 20, है ना, बचेंगे 3, 3 पे रखेंगे 2, 4 8 32, है ना। इस प्रकार से यदि पीछे के 2 अंक 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। अपन ने 2 का नियम क्या पढ़ा, पीछे का अंक सम हो या फिर पीछे का अंक 2 से विभाजित हो, यानी 0, 4, 2, 6, 8, है ना। 4 का नियम क्या देखा अपन ने, पीछे के 2 अंक, यदि पीछे के 2 अंकों को 4 से भाग जा रहा है तो पूरी संख्या को 4 से भाग जाएगा। अब 8 का नियम, है ना। अब अपना जो 8 का जो नियम है, 8 का नियम क्या है, जैसे अपन ने 2 का नियम देखा, इकाई अंक सम होना चाहिए। 4 का नियम पीछे के 2 अंक। अब 8 के नियम में क्या है, पीछे के 3 अंक, है ना,
पीछे के कितने अंक, पीछे के 3 अंक यदि 8 से डिवाइडेड है तो पूरी संख्या भी 8 से डिवाइडेड होगी, यानी 8 से पूरी संख्या को भी भाग जाएगा। देखो ठीक, अब मैंने 4 नंबर वाली जो संख्या ले ली है ना, अब मैं इसका कैसे पता करूंगा कि 8 से डिवाइडेड है, तो मैं इसको भाग दूंगा 8 से, है ना। देखो 8 एकम 8 है ना, अब पूरा पूरा भाग गया 8 एकम 8, और इसके बाद वाली जो संख्या वो कैसी है, इस 8 से छोटी है, यानी इस 8 से यदि छोटी है तो यहां पर क्या लगाएंगे अपन 0, है ना। और 8 एकम 8 चौक 32, है ना, एक संख्या को नहीं जा रहा, 2 संख्या ले रहे, और ये यदि इससे छोटी है ना, तो ये अपन क्या लगाएंगे 0 लगाएंगे। यदि इससे बड़ी होती तो उसको भाग चला जाता, तो 0 लगाने की जरूरत अपने को पड़ती क्या, नहीं पड़ती। तो ये अपने को ध्यान रखना कि जब भी जिस संख्या से भाग दे रहे, यदि इस संख्या को पूरा पूरा भाग जाता है, इसके आगे वाली संख्या पूरा पूरा भाग जाता है, और इसके आगे वाली संख्या यदि छोटी हो तो ही अपन यहाँ 0 यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ 0 लगा 8 चौक 32, क्या आ गया 104, है ना। अब इस पूरी संख्या को भी 8 से भाग जाएगा। देखो 8 8 64, बचे 4, 4 पे रखा 3 43, फिर 8 पंचे 40, फिर बचे 3, 3 पे रखा 2 32, यानी 8 चौक 8 पंचे 8 चौक 32, है ना। इस तरीके से पूरी संख्या को भाग गया। अपन नेक्स्ट संख्या लेंगे। देखो अब इसके पीछे की 3 संख्या को 8 से भाग जा रहा है क्या, देखो तो जरा, 8 एकम 8, 8 छंग 48 और 8 एकम 8 गया भाग। अब पूरी संख्या को भी 8 से भाग जाएगा, 8 एकम 8, 8 छंग 48, 8 सातों लेंगे तो 56 हो जाएगा, 56 क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, तो इसलिए अपन क्या लेंगे 48 लेंगे। तो 54 में से 48 पे कितने बचे 6, 6 पे रखा 8 68, 8 8 64, बचे कितने 4, 4 पे रखा 8, है ना। तो 8 छंग 48 पूरी संख्या को भाग जा रहा है। यानी जो अपना जो 8 का जो नियम है, वो नियम क्या बताता है कि यदि पीछे के जो 3 नंबर है किसी भी संख्या में, यदि पीछे के 3 नंबर को 8 से भाग जा रहा है तो पूरी संख्या को 8 से भाग जाएगा। देखो अब इस संख्या को 8 से भाग जाएगा क्या, देखो तो जरा, ये पीछे के 3 नंबर, इसे 8 से भाग जा रहा है क्या, 8 एकम 8, 8 छंग 48, है ना, 8 छंग 48, बचे कितने अपने 5, 5 पे रखा तो 52। अब 8 के टेबल में 52 आते क्या, नहीं आते, यानी इसको भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, तो इस पूरी संख्या को भी भाग नहीं जाएगा। यानी जो 8 का जो अपना नियम है वो पीछे के 3 अंकों को यदि भाग जा रहा है तो पूरी संख्या को भाग जाएगा।